ललिता बोल सांचे दरबार की जय। अथ पंचदशो अध्याय। राजा युधाजित और वीरसेन का युद्ध। वीरसेन की मृत्यु। राजा ध्रुव संधि की रानी मनोरमा का अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना तथा वहीं निवास करना। व्याजी बोले, हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए और तब उनके बीच भयानक संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प वे विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षत्रियोचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दोहित्र के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युधाजित को सम्रांगण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी, मानो पर्वत पर मेघ जल बरसा रहा हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए द्रुतगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युधाजित को आच्छादित कर दिया और युधाजित के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार हाथियों, रथों तथा घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कौवे, गीध आदि पक्षियों के विस्तृत समूह से शीघ्र ही वहाँ का आकाश मंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्य समूह के शरीर से निकले रक्त से अद्भुत तथा भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी पापियों को भयावह दिखती है। तीव्र धार के वेद से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केश युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ से गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गीध उसके ऊपर मंडराने लगता था। इससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में तो कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी देवांगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता था, हे कर भोरू, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांतियुक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर जो ही अंतरिक्ष में जा पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को भली भांति समर्पित करके पुनः दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ ही साथ स्वर्गलोक में पहुँचे। वहाँ पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शस्त्रयुक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुरागमय युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्तिपरायण होकर प्रयत्नपूर्वक उस प्रेम दायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्यधिक धूल ने अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया और दिन में ही रात हो गई। पुनः वही धूल जब अथाह रक्त सिंधु में विलीन हो जाती तब अत्यंत प्रभाव वाले सूर्य अचानक प्रकट हो जाते। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देवकन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत के नाश होने से भयभीत उस चतुर्वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप यह ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा।
तदनंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधाजित ने अपने तीक्ष्ण तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को सम्रांगण में मारा हुआ सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वह इस चिंता में पड़ गई कि पूरे विचारों वाला वह पापी युधाजित राजा के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पति देव भी मर चुके हैं और मेरा यह पुत्र अभी बालक ही है। लोभ बड़ा ही पापी होता है, इसने किसको अपने वश में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है, इसमें संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष्य का भक्षण तथा अगम्य स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है। यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वह धर्म का त्याग भी कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रह गया, जिसके आश्रय में रहकर मैं अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो फिर मैं क्या करूंगी? इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मैं निश्चिंत रह सकूं। मेरी सौत लीलावती भी सदा मुझसे वैर भाव रखती है, अतः वह भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूमि से लौटकर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकल भागना संभव नहीं हो सकेगा। वे मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुनः एक एक टुकड़े के 7 खंड कर दिए थे। वे ही आगे चलकर देवलोक में 49 मरुत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपनी सौत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वह भूमंडल पर सगद नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, वे भी अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए हैं। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। दैव योग से मैं महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। सफलता तो दैव के अधीन है, अतः अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूँगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मान सहित सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री प्रवर विद्दल को बुलवा कर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए और मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है। ये राजा युधाजित बलवान है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं। तब विद्दल ने उनसे कहा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वे समृद्धशाली और महाबलशाली हैं। वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए। इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विद्दल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुनैने, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विद्दल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्युजन्य शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युधाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल हो काम तो ही 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई।
वहाँ के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ छीन लिया। सब कुछ लेकर वे धूर्त दस्यु चले गए। तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सैरंध्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वह भयाक्रांत मनोरमा त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गई। वह भयभीत मनोरमा भारद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहाँ तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदंतर भारद्वाज मुनि ने पूछा, हे शुचि स्मिते, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मुझसे सत्य कहो, तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो? अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विद्दल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विद्दल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे। ये उन्हीं के मनोरमा नाम वाली धर्मपत्नी हैं। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का यह बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दौहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव युधाजित के भय से संत्रस्त होकर ये इस निर्जन वन में आई हुई हैं। हे महाभाग, हे मुनि श्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में आई हैं। अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दीन की रक्षा को तो और भी अधिक फलदायक कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ भयरहित होकर निवास करो। हे सुव्रते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुम्हें शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को कभी भी अब कोई दुख तथा शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गईं और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में वे शोक रहित होकर निवास करने लगीं। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विद्दल के साथ वहाँ रहने लगीं। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय।